हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिससे हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन पहले जब हम बात किए थे तो पहले बात किए थे हम यहाँ पे आपका साइड चेन को लेकर के, जो आपका आर है मतलब साइड चेन को लेकर के बात किए थे, ठीक है। और बॉन्ड नेम को लेकर के बात किए थे। भाई बॉन्ड नेम कितने टाइप के होते हैं? 3 होते हैं ना। एक होता है एन, एक होता है इन और एक होता है आइन। ये थे। इसमें सिंगल, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल बॉन्ड ना। तो इनके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर किसी भी चेन में आपके मल्टी बॉन्ड्स मिलते हैं तो उनका नाम कैसे लिखेंगे और उनका नंबरिंग कैसे करेंगे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम जो लिए हुए हैं, आज हम यहाँ पे लिए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप को। मतलब अगर कोई एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन चेन पे या किसी एरोमेटिक पे लगा हुआ है तो हम उसकी नंबरिंग और उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑर्डर लिखा हुआ है सरकार आपके घटते हुए क्रम का। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सबसे पहले कौन आएगा आपका? सबसे पहले आ जाएंगे आपके कार्बोऑक्सी। कौन आ जाएंगे सबसे पहले? आपके कार्बोऑक्सी। भाई एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, मैं नोट पॉइंट लगा करके उसकी बात करते हैं कि बॉस होगा क्या। देखिए, ग्रुप भी 2 प्रकार के होंगे। ग्रुप कैसे होंगे? ग्रुप अब 2 प्रकार के हो जाएंगे आपके यहाँ पे ना। कैसे हो जाएंगे सर? यहाँ पे आपके ग्रुप 2 प्रकार के हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप आपके जो आपका क्रियात्मक समूह होता है, समूह जो होता है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे भाई? 2 टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशनल, मतलब प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा, और एक हो जाएगा मेन ग्रुप, जिसे कहेंगे मुख्य या प्रमुख या मुख्य ही कहें, मुख्य समूह। 2 प्रकार के हो जाएंगे। जो सब्स्टिट्यूशनल होगा वो आपके एल्क से पहले आएगा। अगर मैं बात करें कि यहाँ पे हम एल्क रखे हैं तो ये एल्क से पहले होंगे और ये एल्क के बाद होंगे, ठीक है। अब ये भी देखना चाहेगा कि साहब वो मुख्य ग्रुप कौन हो जाएगा, मतलब मेन ग्रुप कौन हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कौन होगा। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर लिख चुका हूं। अगर देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बात करूं, आपके इसी की बात कर लेता हूं। देखो, हमने कहा कि लगा हुआ है सी 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 और COOH, ये ओइक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने एक पे लगा दिया यहाँ पे सल्फोनिक एसिड को। किसको लगा दिया? सल्फोनिक, SO3H को लगा दिया। अब मैं कहूं कि सर इसमें से कौन तो मेन ग्रुप होगा और कौन सब्स्टिट्यूट होगा, कौन प्रतिस्थापी होगा और कौन मेन ग्रुप होगा भाई, और नंबरिंग कहां से होगी? तो आप लोग ये टेबल में देखिएगा कि इस टेबल में घटते हुए क्रम में आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगाए हुए हैं। तो किसको पहले वरीयता दी गई है भाई? पहले किसको, पहला नंबर किसको, रेफरेंस किसको जाता है? तो पहले जाता है आपका ओइक एसिड को। पहला ओइक एसिड है, उसके बाद में उससे कम है जिसका नाम सल्फोनिक एसिड हो जाता है, फिर एस्टर हो जाता है, फिर आपका एसिड क्लोराइड, या फिर आप इसे एक और नाम दे सकते हैं एसिड हैलाइड, ठीक है। ब्रोमो भी लगेगा। उसके बाद में एमाइड दे रखा है, साइनाइड दे रखा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, एमीन है, ठीक है, और एन है और ईन है। तो घटते हुए क्रम में है। तो अब बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि अब नंबरिंग कहां से करेंगे? तो नंबरिंग होगी यहां से 1 2 और एक ये 3, यहां से इसकी नंबरिंग हो जाएगी। पहली बात, मेन ग्रुप कौन होगा? तो मेन ग्रुप आपका COOH और यहाँ पे SO3H, तो ये साइड ग्रुप हो जाएगा।
ये कौन हो जाएगा, इसको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशनल, और इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मेन ग्रुप। ठीक है, आई बात समझ में कि कौन तो यहाँ पे प्रतिस्थापी हो जाता है और कौन यहाँ पे मेन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। आगे कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जिनसे आपका ये जो नेमिंग है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इससे बाद में शायद एक और क्लास हम ले यहाँ पे नेमिंग को लेकर के, जिसमें आपके किसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि साइड चेन पर भी कोई साइड चेन होगी। ठीक है, साइड चेन पर भी कोई साइड चेन होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, अब इसको हम लोग इसके एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग लें आपके सामने, तो मैंने लिया ये सी 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 और यहां पे लगा दिया ओ एच और इधर लगा दिया ओ। यहां पे लगा चुके हम ओ और एच को। बात सही है, पहला। दूसरा सी सी, ठीक है, यहां पे लगा चुके हम लोग किसको, अब साइनाइड को। और एक और चेन बना लेते हैं जिसमें लगा देते हैं CHO को, एल्डिहाइड को। ठीक है, सबके प्रीफिक्स और सबके सफिक्स आपको पता हो। सब्स्टिट्यूशनल में हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे, सफिक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पे हम दे दिए एक डबल बॉन्ड, यहां पे लगा दिए CHO और इधर लगा दिए OH। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। इस पे हम किसको लगा दें, लगा आप किसी को लीजिए ना, तो यहां पे आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड को। ठीक, इस पे लगा दिए OH को। OH को और यहां पे लगा देते हैं हम CN को। लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए CN लगा दिया। ठीक है, अभी चार की बात करते हैं। अब पहले इन चार की बात करते हैं। ये टेबल आपको जरूर याद हो, ये टेबल आपको जरूर याद हो भाई, इनका सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, तभी कुछ बात बन पाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें इसकी चेन को। भाई चेन कहाँ बनेगी, मेन चेन। तो इनमें तो सिंपल एक सीधी चेन दिया हुआ है, जो कि चेन हो जाएगी आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, सिंपल चेन दे रखी है आपका, तो सिंपल चेन हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब इस चेन का नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, नंबरिंग कहां से की जाए, तो देखो यहाँ पे COOH है, तो ये है ओइक और ये है एल्कोहल। अब ओइक को पहला स्थान दिया गया है, जबकि OH को तो बहुत दूर जाके स्थान दे रखा है साहब। OH को तो बहुत दूर जाकर के स्थान दे रखा है, और जबकि आपके COOH को पहला स्थान है, तो इसका नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने से पहले अब हमें ये भी पता हो जाना चाहिए कि कौन इसमें मेन हो जाएगा, कौन इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। भाई ये बता चुका हूं, इसका रेफरेंस ज्यादा है, तो ये कौन हो गया अब आपका, ये कौन हो जाता है, ठीक है, ये कौन हो जाता है अब आपका, ये हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूट। सॉरी, ये हो जाएगा आपका मेन और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट। ये तो आ गया आपका मेन ग्रुप। मेन ग्रुप
और ये आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट आ जाएगा मतलब कि प्रतिस्थापी। और ये कौन हो जाएगा? मुख्य समूह। आप लोग ये भी जानते हैं कि इनका क्या लगेगा, तो इसका लगेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि जो आगे आता है, और इसका लगेगा सफिक्स। तो इसका लगेगा प्रीफिक्स, इसका लगेगा सफिक्स। अब नाम लिखते हैं इसका। अब नाम लिखते हैं। ये एक और कार्बन है ना यहाँ पे 4, तो इस पे चौथा एक और लगा दो। ठीक है, एक और 4 लगा दो इस पे, ये चौथा हो गया। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखा, सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूट अब कौन है। तो OH अल्कोहल इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जब OH इसमें सब्स्टिट्यूट है तो हम लोग क्या करेंगे साहब, कितने पे लगा हुआ? ये 3 पे लगा हुआ, तो 3 नंबर डाल के लिख देंगे OH। अब OH को प्रीफिक्स में क्या नाम देते हैं भाई? प्रीफिक्स में इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोक्सी। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। उसके बाद में चेन कितने कार्बन की है साहब? 4 कार्बन की। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। चलिए मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूं इसका ना, कलर बदल देते तो सारी चीजें इसमें अलग अलग दिखेंगी। ये हो गया ब्यूट। अब ब्यूट के बाद में क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो। लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, जब नहीं लगाए एन तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। तो क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। उसके बाद में पहले पे कौन लगा हुआ है? आपका ओइक एसिड लगा हुआ है। पहले पे कौन लगा हुआ है? आपका ओइक एसिड। बात आई समझ में? बात आई समझ में भाई? कैसे लिखा दूसरे की बात करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी इसमें थोड़ा बहुत तनाव है तो अभी कोई इसमें ऐसी तनाव वाली बात नहीं है। चले, चलो देखो अब दूसरे को देखते हैं। दूसरे की बनाते हैं। अब इसमें अपन लोग मेन चेन। पहले भाई मेन चेन का क्या रूल है? हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, या फिर सर उसमें कम कार्बन चलेंगे लेकिन उनके लिए जो भी उनमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह है वो सब उसमें होने चाहिए, वो वहां से हटे ना। तो चलिए देखते हैं सरकार। मेन चेन तो हमारी कुछ यही बनेगी अब, क्योंकि हमारे पास में दो दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें। एक तो हो जाता है अपना कौन? साइनाइड, और एक हो जाता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। नंबरिंग कहां से करना है, कौन ग्रुप इसमें मेन है, कौन ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट है। तो पहले यही देख लेते हैं इसको, पहले इसको यही देख लेते हैं। कोई नॉन मेन ग्रुप होगा और कौन सब्स्टिट्यूट। तो CN और CHO के ऊपर हम लोग को कंपेयर करना है। देखो ये मिल गया आपका CN और ये मिल गया आपका CHO। एक आपको क्या मिल जाता है? CN मिल जाता है, CHO। लेकिन CHO बाद में आता है, घटते हुए क्रम में है, तो CHO आपका बाद में आया। इसका मतलब ये तो आपका साइड में चला गया। CN आपका पहले आया तो ये बन गया आपका मेन ग्रुप। तो इसको आप लोग क्या कह रहे होंगे कि साहब ये कौन बन जाता है? ये तो बन जाता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी अर्थात सब्स्टिट्यूट। ये बन जाता है आपका मेन ग्रुप। इस बार ये कौन बन जाता है? आपका मेन ग्रुप। मतलब कि मुख्य समूह बन जाता है आपका। ये बन जाता है मुख्य समूह और ये बन जाता है आपका प्रतिस्थापी। अब किसका सफिक्स लगेगा और किसका प्रीफिक्स लगेगा पहले भी बता चुका हूं। प्रतिस्थापी का लगेगा प्रीफिक्स और इसका लगेगा सफिक्स। देखो सफिक्स और प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं वो और देख ले एक बारी। एक होता है अनुलग्न और एक होता है आपका पूर्व लग्न। ठीक है, एक होता है आपका पूर्व लग्न।
तो पूर्व लग्न किसको कहते हैं साहब? जो सब्स्टिट्यूट है इसको कहा जाता है पूर्व लग्न। क्या कहता है? पूर्व लग्न इसको कहा जाता है और अनुलग्न इसको कहा जाता है। ठीक है साहब, इसको पूर्व लग्न कहेंगे, इसको अनुलग्न कहेंगे। अब इनके नाम की भी बात कर लेते हैं साहब। ये प्रतिस्थापी हुआ तो सीएन को नाम क्या दिया जाता है भाई? सीएन कैसा हो गया? मेन ग्रुप हो गया, तो सीएन का नाम क्या होता है? सीएन का नाम हो जाता है साइनो, और वहीं पे आपके सीएचओ का नाम हो जाता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड लगेगा। चलिए इसका नाम लिखते हैं साहब। इसको थोड़ा सा दूर कर ले किसी से। ये तो पूरा ही जा रहा है भाई। छोटा हो जाएगा, दिखेगा भी ना। चलिए कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं, उन्हें उसी काम पे आ जाते हैं अपने पे। ठीक है, इसका नाम इधर उधर अपन लोग कहीं लिख देंगे। चले साहब, इसका अब नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए हम यहाँ पे सफेद कलर की पेन ले रहे हैं, जिससे कि आपको दिख जाए। भाई सबसे पहले लगाना है सब्स्टिट्यूट को, तो सब्स्टिट्यूट और पहले नंबरिंग करनी है। मेन ग्रुप ये हुआ तो एक यहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 6। अब 4 पे लगा हुआ कौन? आपका एक कार्बन लगा हुआ है, तो एक को कहा जाता है METH, मैथ प्लस बाइल कर देंगे भाई। मेन चेन का और साइड चेन का नाम बताए थे ना। मेन चेन में कौन होता है? एल्क प्लस बॉन्ड नेम, और साइड चेन में कौन होता है आपका? एल्क प्लस बाइल। ठीक है, तो अब कौन हो गया? 4 पे तो मिथाइल हो गया आपका, 4 मिथाइल। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट कौन है आपका? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कितने पे लगा हुआ भाई? 6 नंबर का कार्बन, इस पे कौन लगा हुआ? एल्डो। एल्डो लिख सकते हो, एल्डिहाइड लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके एक बार पूर्व लग्न या प्रीफिक्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कौन आ जाता है भाई? दूसरा आ जाता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे पेन को चेंज कर देते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्स। बाउंड्री कैसी है सबके बीच में? सिंगल, तो AN लगा दीजिए। फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें? साइनाइड है ना। तो लिख देंगे सरकार इस पे बन साइनो, C/NO, बन साइनो इस पे लिख देंगे। ये हो जाता है इसका साहब क्या? आपका IUPAC नेम। तो ये तरीका है आपके किसके लिखने का, कि जब किसी एक फंक्शनल ग्रुप किसी भी एक कार्बनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड में अगर आपका एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको मिलते हैं, तो वहां पे आप इसकी नंबरिंग नेमिंग कैसे कर रहे होंगे। चलिए दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल आपके सामने तीसरे की बात करते हैं भाई। तीसरे में कौन कौन ग्रुप है? CHO और अल्कोहल है। तो CHO तो ये रहा, अल्कोहल ये रहा। अब तो पता ही लग गया भाई, ये कौन हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा? मेन हो जाएगा ना। ये तो M मेन ग्रुप हो गया, और ये कौन हो गया? सब्स्टिट्यूट, मतलब कि प्रतिस्थापी। कौन हो गया? ये प्रतिस्थापी हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? ये प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी हो जाएगा ये। ठीक है, वो कौन हो जाएगा? मेन, मतलब कि मुख्य हो जाएगा। ये मुख्य समूह हो जाएगा। अब इनका नाम अपन लोग कैसे लिखेंगे? फिर अपन लोग को वही चीज दोहरानी है भाई, कि इसका मेन का तो लगेगा सफिक्स, और इसका लगेगा प्रीफिक्स। ये बात याद रहे, एक होता है इनमें पूर्व लग्न और एक होता है अनुलग्न। अनुलग्न है ये है अनुलग्न, और ये कौन है? ये पूर्व लग्न है। ये कौन है साहब? ये पूर्व लग्न है। नाम लिखते हैं चलो इसका।
चलिए सबसे पहले चेन देख लेते हैं इसकी कि चेन कितनी है इसकी। तो जहां जहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहां से आपने इसको राउंड बना देना है साहब। ये बन गई आपकी इसकी मेन चेन। इस बार तो आपको डबल बॉन्ड भी मिलेगा देखने के लिए साहब। नंबरिंग भाई अल्कोहल बाद में है, CHO पहले, तो मतलब CHO पहला ग्रुप होगा तो 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं इसके नाम में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नाम में हम लोग क्या कर रहे होंगे साहब, नाम में हम लोग लिख रहे होंगे इसके नाम को। देखो इस बार डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड जो आता है वो बाद में आता है, एल्क के बाद में आता है, पहले से ही सीन उसका वो है ना। तो चलिए नाम लिखते, नाम लिखने में बताया जाएगा कि 3 पे कौन लगा हुआ। यहाँ पे आप कह देंगे सरकार 3 पे लगा हुआ एक कार्बन जिसका नाम हो गया मैथ, और मैथ प्लस बाई तो बन गया मिथाइल। दूसरे पे आ जाओ भाई, चौथे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है कौन आपका 2 कार्बन, इसको अपन लोग एथ कहते हैं, और प्लस बाई कर दीजिए, इथाइल हो गया। ठीक, उसके बाद में कौन आ जाता है, अब एक और सब्स्टिट्यूट आ जाता है जो OH लगा हुआ है, कितने कार्बन नंबर पे 6 कार्बन नंबर पे 6 लिख दिया साहब, और क्या लिख दिया हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिख दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात अब आ जाती है इसमें कार्बन नंबर की, तो कार्बन नंबर इसमें 6 है तो क्या लिख दिया हेक्स लिख दिया। अब इसमें डबल बॉन्ड दे रखा है तो AN नहीं लगाएंगे इस बार, डबल बॉन्ड दे रखा है तो AN नहीं लगाना है हमें, इसमें डबल बॉन्ड को ही लगाना है। तो डबल बॉन्ड कितने पे साहब 2 पे, तो हम कह देंगे 2 इन कह देंगे, या फिर आप E और N भी लिख सकते हैं खाली, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आ जाता है इसका मेन ग्रुप, और मेन ग्रुप कितने पे लगा हुआ 1 पे लगा हुआ है, और एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स तो एल्डो, और सफिक्स क्या हो जाता है AL हो जाता है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे AL, ये इसका नाम हो जाता है साहब। ठीक है, बात क्लियर, ये इसका नाम हो जाता है। दूसरे की बात करें यहीं पे, तो दूसरे की बात करो, दूसरे में भी यही लगा हुआ है, साइनो लगा हुआ है, और आपका कौन लगा हुआ है अल्कोहल लगा हुआ है। देखे चलो साइनो कहाँ है, देखो साइनो ये रहा, जबकि साइनो तो ये है और अल्कोहल यहाँ है, तो अल्कोहल तो कम है, इसका रेफरेंस कम जा रहा है साहब साइनो से। तो हम कह सकते हैं कि साहब इसका जो चेन है वो कुछ ऐसे बन रही होगी, ऐसे इसकी चेन बन रही होगी। वो कहेगा हाँ जी ऐसे ही बन रही होगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मेन ग्रुप कौन है भाई साइनो, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 4 ये 4, ठीक है ये 4 हो गया। अब उसके बाद में हम लोग देखें इसे, हम लोग अब इसे देखें कि नाम लिखे, तो भाई 4 पे कौन लगा हुआ है, आप कहेंगे मेन ग्रुप और साइड ग्रुप आ गया ना समझ में, चलो फिर से बता दे कोई दिक्कत नहीं। ये कौन हो जाता है CN, मेन ग्रुप हो जाता है, MC हो जाता है ये। और इसकी बात करेंगे तो ये कौन हो जाता है साइड ग्रुप हो जाता है, या फिर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप हो जाता है। इसका कौन लगेगा यहाँ पे, साइड ग्रुप है तो इसका प्रीफिक्स लग रहा होगा और इसका सफिक्स लग रहा होगा, बात खत्म। अब देखो साहब क्या करना है भाई, 4 पे और 5 पे वही पहले वाली कहानी है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 4 पे तो लगा हुआ है भैया मैथ, जिसे हम लोग क्या कर देंगे मिथाइल कर देंगे, और यहीं पे 5 पे लगा हुआ है भैया एथ, जिसे हम लोग इथाइल कर देंगे। 7 पे लगा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी कर दिए है। उसके बाद में एल्क में 7 कार्बन है, तो आप क्या लिख रहे होंगे हेक्स हेप्ट, हेप्ट कर देंगे। यहीं पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप क्या कर देंगे 6 इन लिख देंगे, और भैया उसके बाद में आप 1 लिख देंगे साइनो।
ठीक है, तो ये है आज के आपके कुछ एग्जाम्पल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साहब। यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, हर बार आता है भाई, हर बार आता है। कोई सोचने वाली बात है ही नहीं कि कब आया है कब नहीं आया है। कम से कम 6 से 7 नंबर आपको ये नॉमेनक्लेचर दे के जाएगा, चाहे अब वो यूपी बोर्ड हो चाहे अब वो सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, आना ही आना है, ये निश्चित बात है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।